आज हम बात करेंगे आ, एक रिवीजन टाइप को हम कह सकते हैं कि जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उसका हम एक रिवीजन लेक्चर्स का तैयारी कर रहे हैं। तो जैसे हर चैप्टर्स में बेसिक क्या मतलब मेन मेन चीज़ें क्या होती हैं, कैसे उसको हम रिवाइज कर सकते हैं। तो जैसे पहला चैप्टर जो है वो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट्स है। ठीक है। अब इसमें जो जैसे सिलेबस का कंटेंट्स हैं, जैसे डेफिनेशंस हैं, छोटे छोटे टर्म्स होते हैं, जैसे करंट क्या होती है, ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, रजिस्टर्स कैपेसिटर्स क्या होते हैं, इनको कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं, रजिस्टर्स को सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, किरचॉफ्स का करंट लॉ क्या होता है, वोल्टेज लॉ क्या होता है, स्टार डेल्टा सिस्टम क्या होते हैं, कनेक्शन कैसे होते हैं, उनको हम एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़े हुए होते हैं, लेकिन इनको जब हमें रिवाइज करना होता है तो उसको हम एक बेसिक सबका थोड़ा थोड़ा आइडिया हमें हमेशा याद होना चाहिए। ठीक है। जैसे हम बात करंट की कर रहे हैं तो करंट का सबको पता होता है, धारा जो होती है ना, हिंदी में बोले धारा। तो जो करंट होती है वो क्या होती है, फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि जो आवेश होते हैं, चार्ज होते हैं, उनका प्रभाव, वो कैसे बह रहे हैं, जो चार्जेस हैं। ठीक है। ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या देते हैं इसको हम, है ना। ईएमएफ क्या होता है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, यानी कि दो इलेक्ट्रोड्स हमारे पास हैं, उन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल है, जो भी इसमें विद्युत विभव है, विभव जिसको बोलते हैं हिंदी में, दोनों में क्या डिफरेंस है। ओम का नियम क्या होता है, ओम्स लॉ। जैसे ओम्स लॉ आपका सिंपली हम लिखते हैं V इक्वल्स टू आई आर, ये इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन एक्चुअल में ओम्स लॉ क्या होता है कि जो किसी भी सर्किट में अगर हम सर्किट को कनेक्ट कर रहे हैं किसी सोर्स से, तो उसमें जो करंट होती है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। I प्रोपोर्शनल टू V या V प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा, और V इक्वल्स टू आई आर, वहाँ से हमारा ओम्स लॉ आता है। इसकी लिमिटेशंस क्या हैं कि ये केवल रेजिस्टिव सर्किट्स पे ही एप्लीकेबल है ना। ऐसे ही रजिस्टर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होते हैं। तो ये हम जैसे पढ़ते भी हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बेसिक हमारे 3 एलिमेंट्स होते हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, आर सी और एल या आर एल सी। ठीक है। इनके रेजिस्टेंस जैसे क्या होता है आपका कि कोई भी करंट फ्लो हो रही है, उसका अपोज जो कर रहा है वो रजिस्टर कर रहा है। कैपेसिटर क्या कर रहा है, एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। इंडक्टर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड में। ऐसे ही हमारा इन सब के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे रजिस्टर का ही पढ़ना है। तो अगर हमें रजिस्टर्स को सीरीज में ऐड करना है तो सीधे सीधे आपके रेजिस्टेंसेस ऐड हो जाते हैं। जैसे अगर हमारे पास 4 रेजिस्टेंसेस हैं, R1 R2 R3 R4, अगर हमें उन्हें सीरीज में कनेक्ट करना है तो उनकी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, चारों को ऐड कर देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। अब अगर हमें इन्हीं का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना है तो 1/R क्या हो जाएगा आपका, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। इस तरह से हमारे रेजिस्टेंस को हम सीरीज और पैरेलल में कंबाइन करते हैं। ठीक है। इन पे बेस हम कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, सिंपल प्रॉब्लम्स कर सकते हैं कि कोई भी एग्जाम्पल ले कि 4 ओम का रेजिस्टेंस है या 10 ओम का रेजिस्टेंस है, उनको जोड़ देंगे तो 10 और 4 14 14 आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा। ऐसे ही इनकी यूनिट्स क्या होती हैं, जैसे रजिस्टर है तो रजिस्टर एक एलिमेंट हुआ, इसकी जो प्रॉपर्टी हुई वो रेजिस्टेंस हुआ, और जो इसकी यूनिट होगी वो ओम होगी। ऐसे इंडक्टर की प्रॉपर्टी इंडक्टेंस और उसकी यूनिट हेनरी होगी। कैपेसिटर की प्रॉपर्टी कैपेसिटेंस और उसकी यूनिट फैरेड होगी। इस तरह से हम इनके बारे में सारी चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं। जो इसमें सबसे मेन है वो आपका ओम्स लॉ होता है, ओम का नियम आपका है, और RLC 3 कंपोनेंट हो गए, और रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं।
दूसरे बात आती है किरचॉफ्स के लॉ। दो लॉ आपके होंगे, करंट लॉ और वोल्टेज लॉ, यानी कि एक धारा का नियम होगा, एक विभव का नियम होगा। करंट लॉ केवीएल, केसीएल और केवीएल। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं केवीएल और केसीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। तो सर्किट के लिए ही होता है। सर्किट का मतलब आपका हुआ कि एक बंद परिपथ, एक बंद पाथ आपका है, ठीक है। तो अगर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ की बात कर रहे हैं तो एक कंप्लीट सर्किट में जितने भी वोल्टेजेस हैं उनका जो एल्जेब्रिक सम होगा वो 0 होगा। और किरचॉफ करंट लॉ क्या होगा, केसीएल, कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जितनी भी करंट आ रही हैं या जा रही हैं उनका एल्जेब्रिक सम 0 होगा। इसलिए इनका नाम करंट और वोल्टेज पे रखा गया है। अगर हम केवीएल की बात कर रहे हैं तो जितने भी वोल्टेज उसमें हैं, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, आ रही हैं वोल्टेज, कंज्यूम हो रही है, जो भी हो रहा है, उनको एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक क्यों कहा हमने इसमें, वहाँ पे हमें साइन लेना है, प्लस भी लेना है और माइनस भी लेना है, उन सब का जो सम होगा वो 0 होगा। और अगर करंट की बात कर रहे हैं तो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लें अगर हम किसी भी सर्किट में, जिसको नोड बोलते हैं, उस पे जितनी भी करंट आ रही होती हैं उनको अगर हम सम कर दें एल्जेब्रिक, यानी कि आने वाली और जाने वाली प्लस माइनस सब ऐड करके सारी वैल्यू जो होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए। उस पे बेस्ड हमारे फिर सिंपल से न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं। लेकिन इसका बेसिक हमें ये जो थ्योरी पार्ट है वो पता होना चाहिए। तो लास्ट चीज़ आती है स्टार और डेल्टा कनेक्शन, यानी कि अगर कोई सर्किट हमारा स्टार में है तो उसको कैसा बनता है, स्टार को हम वाई लिखते हैं, डेल्टा को ट्रायंगल लिखते हैं, है ना, स्टार डेल्टा कनेक्शन। फिर स्टार को डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेल्टा को स्टार में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वो हम फॉर्मूले पढ़े हुए होते हैं, उनको हम कन्वर्ट आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमें एक डीसी सर्किट का ओवरव्यू करना होता है, यानी कि बेसिक बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए होती हैं। तो सबसे पहले तो इसमें सर्किट ही है। सर्किट क्या होता है आपका, कि बहुत सारे कंपोनेंट्स को अगर हम जोड़ दें और उसमें एक सोर्स लगा दें तो वो बन जाता है सर्किट, है ना। उसके बाद ओम का नियम क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, इंडक्टर क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, करंट क्या होती है, वोल्टेज क्या होती है, ईएमएफ क्या होता है, रजिस्टर को सीरीज और पैरेलल में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, किरचॉफ्स के दो नियम हैं केवीएल केसीएल, उनको कैसे हमें अप्लाई करना होता है, और लास्ट में आता है स्टार डेल्टा कनेक्शंस। तो एक इसको हम ब्रीफली अपने माइंड में एक ओवरव्यू कर सकते हैं कि हाँ, जब हम कोई चीज़ रिवाइज करते हैं, एग्ज़ाम टाइम आता है, तो हमें ये एक माइंड में हमेशा बना रहना चाहिए